नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार है और इस दिन संतोषी माता का व्रत किया जाता है। मैं आपको इस व्रत में सुनी जाने वाली संतोषी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुने। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और 7वां घर पर पड़ा रहता था। बुढ़िया सबके लिए खाना बनाती व 6 बेटों को प्यार से जिमाती और आखिरी में जो झूठा बच जाता उसे 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। इस पर उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो सबका झूठा जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी पत्नी बोली, कल अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन वह सर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर लेट गया। सभी भाइयों को माँ ने बुलाया और भोजन कराया और जो आखिरी में बच गया उसे इकट्ठा किया और 7वें बेटे को पुकारा, बेटा तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी भोजन कर ले। ये सुन वो उठा और बोला, मुझे नहीं खाना ये झूठा भोजन, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूँ, फिर इतना भेदभाव क्यों माँ। माँ बोली, तू कुछ कमाता तो है नहीं, सारा दिन कहाँ से आएगा तुझे खाने को। बेटे को गुस्सा आया और बोला, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, जब कुछ कमाने लगूंगा तभी लौटूंगा। माँ ने ताना मारा, तेरा बस का नहीं है कमा कर खाना, तू तो भाइयों के टुकड़ों पर जी रहा है। ये सुन वह घर से निकल गया। बाहर गौशाले में उसकी पत्नी उपले थाप रही थी। वह पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा उस दिन वापस आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, लेकिन मुझे कोई निशानी दे के जाओ जिसे देख मुझे आपके आने की आस बनी रहेगी। पति अपनी अंगूठी निकाल उसे दे देता है और पत्नी से कोई यादगार निशानी मांगता है। पत्नी कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है स्वामी, बस ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर पति की पीठ पर थापी मार देती है। वह काम की तलाश में एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और नौकरी पर रखने की गुजारिश की। सेठ को लड़के की जरूरत थी, उसने काम पर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ उसके काम से बहुत खुश था और अपने बेटे की तरह मानता था। कुछ साल बाद सेठ जी ने अपना नया काम शुरू किया और उसे आधा हिस्सेदार बना दिया। अपनी मेहनत से वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया। इस दौरान उसके माँ बाप ने उसकी पत्नी का जीवन नर्क जैसा बना रखा था। उससे घर का सारा काम करवाती और जंगल में लकड़ियाँ लाने को भेज देती। घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी खाने को देती। एक दिन वह लकड़ियाँ लेने जंगल में जा रही थी। उसको प्यास लगी तो वह कुएं की तरफ चल पड़ी। कुएं पर कुछ औरतें माता संतोषी के व्रत और उससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में बात कर रही थी। उनकी बातें सुन उसे भी व्रत करने की इच्छा हुई। उनसे माता के व्रत की विधि व पारण के बारे में पूछा। तब एक महिला ने बताया, संतोषी माता के व्रत करने से गरीबी दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है व घर में सुख समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन माता का व्रत किया जाता है और प्रसाद में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। मनोकामना पूरी होने पर ही उद्यापन किया जाता है। अगले शुक्रवार से ही उसने व्रत करना शुरू कर दिया। 4 व्रत पूरे होने पर उसके पति का पत्र आया और 7वें शुक्रवार को उसके पति ने उसे पैसे भेज दिए। ये देख जेठानी ने ताना मारा, पैसे का क्या करेगी जो तेरा पति ही नहीं आया। 2 साल गुजर गए, कभी उसने तेरी सुध नहीं ली। लगता है उसके कहीं और घर बसा लिया है, नहीं तो खुद न आ जाता। ये सुन उसे बहुत पीड़ा हुई और रोते हुए माँ से विनती की, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो माँ।
और इसी तरह से 11 शुक्रवार व्रत बीत गए। उधर उसका पति काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे घर परिवार की कोई सुध नहीं रहती। एक रात उसे सपना आया जिससे वह बच्चों के साथ खेल रहा था और उसकी पत्नी भोजन बना रही थी। खुट्टी पर वही कुर्ता टंगा हुआ था। जब वह सुबह उठा तो उसका मन विचलित हो गया। उसे अपनी पत्नी से किया जल्दी लौटने का वादा याद आया। उसे आभास हुआ कि बड़ा बनने के चक्कर में वो अपनी पत्नी को ही भूल गया। वह सीधा सेठ जी के पास गया और सारी बात बताई। सेठ जी ने उसे घर जाने का सुझाव दिया। इस पर वह बोला, दुकान कौन संभालेगा? तो सेठ जी बोले, वो तू मुझ पर छोड़ दो और अपने घर जाओ और अपनी पत्नी की सूद लो। वह अपना धन लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब घर पहुंचता है तो भाई भतीजे सब उसे घेर लेते हैं। वह सब बच्चों का उपहार और मिठाइयाँ देता है, फिर अपनी माँ से मिलता है। तभी उसकी पत्नी घर के आंगन में आती है और लकड़ियों को चूल्हे के पास रखती है और कहती है, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। ये देख उसकी माँ का रंग उड़ जाता है। वह उठकर बाहर जाती है और कहती है, बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? सब तुम्हारा ही तो है। आवाज सुन बेटा बाहर आता है और अपनी पत्नी को देख बड़ा व्याकुल हो जाता है। उसकी हालत देख उसे बड़ा तरस आता है। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी और माँ से दूसरे कमरे की चाबी लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। संतोषी माँ की कृपा से उसका जीवन बदल जाता है। वह बहुत खुश होती है और माँ का शुक्रिया करती है। अगला शुक्रवार आता है। वह अपने पति को संतोषी माता की महिमा के बारे में बताती है और मनोकामना पूरी होने पर व्रत का उद्यापन करने को कहती है। दोनों मिलकर उद्यापन की तैयारी करते हैं और जेठानी के बच्चों को भोजन के लिए बुलाते हैं। जेठानी बच्चों को कहकर भेजती है कि खटाई जरूर मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। बच्चे भोजन करके खटाई मांगते हैं लेकिन बहू मना कर देती है क्योंकि संतोषी माता के प्रसाद में खटाई नहीं दी जाती। बच्चे जिद करते हैं और पैसे देने के कहते हैं। वह पैसे दे देती है। बच्चे दुकान में जाकर इमली खा लेते। इससे संतोषी माता नाराज हो जाती है और उद्यापन स्वीकार नहीं करती। कुछ दिन बाद राजा के सैनिक उसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं। बड़े दुखी मन से वह माता से विनती करती है और अनजाने में कोई भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा करो माँ। रात सपने में माता ने उसे दर्शन देकर उसकी गलती का आभास करवाती है। वह माता से क्षमा मांगती है और उद्यापन दोबारा करने का वादा करती है। अगले दिन उसका पति वापस आ जाता है और बताता है, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भर दिया तो राजा ने छोड़ दिया। वह दोबारा उद्यापन करने को बोलती है और सारी बात पति को बताती है। शुक्रवार के दिन दोबारा उद्यापन किया जाता है और जेठानी के बच्चों को बुलाया जाता है। बच्चे इस बार फिर से खटाई मांगते हैं लेकिन पत्नी देने से मना कर देती है। बच्चे बिना भोजन किए चले जाते हैं। इसके बाद वह ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन करवाकर व्रत का उद्यापन करती है। संतोषी माता की कृपा से घर में पुत्र का जन्म होता है और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन माता उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपना भयानक रूप बनाकर उसके घर को जाती है। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल आ गई है, कोई भगाओ इसे। लड़के भागकर दरवाजा बंद कर रहे थे। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह देख सास को क्रोध आया और बहू को भला बुरा कहने लगी। बहू कहती है, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना सुन संतोषी माता अपने विशाल रूप में आ जाती है। माँ का रूप देख सभी माता के चरण पकड़ लेते हैं और विनती कर कहने लगते हैं, हे माँ हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। तेरी इष्ट भक्त को हमने बहुत सताया है। माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। माता क्षमा कर देती है। आखिर में सास कहती है, माँ जैसी मनोकामना तुमने बहू की पूरी की वैसी ही सबकी करना और जो यह कथा पढ़े और सुने उसके सभी मनोरथ सिद्ध करना।
दोस्तों कमेंट में जय संतोषी माता लिख माता के चरणों में हाजिरी जरूर लगाएं। बोलो संतोषी माता की जय।